एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार फिर मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ अपनी CHO की क्लास में। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़। इससे पहले मैं जो 12 हमारी क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं हमारे इस चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं उनका डिटेल से स्टडी कराने वाली हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, फर्स्ट क्वेश्चन है गैम्बुशिया फिश इज यूज एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन विच डिजीज। किस डिजीज के अंदर जो गैम्बुशिया फिश है उसको यूज किया जाता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन है आपके सामने, डेंगू में किया जाता है, या फाइलेरिया में किया जाता है, या मलेरिया में किया जाता है, या फिर चिकनगुनिया में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मलेरिया के अंदर क्या लिया जाता है, जो गैम्बुशिया फिश है उसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉस्किटो होता है उसके जो लार्वा बनते हैं उसको क्या करती है ये फिश डिस्ट्रॉय कर देती है, खा जाती है या उनको मार देती है। इसलिए क्या करते हैं, इस गैम्बुशिया फिश का यूज किया जाता है मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स के रूप में। इसके अलावा और भी मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको मैं अभी इसमें ब्रीफ में बताने वाली हूँ कौन कौन से हैं। आप उनको एक कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने उसमें कॉपी में लिख लीजिएगा कौन कौन से, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो इसके जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं वो हैं एंटी लार्वल। कौन कौन से होते हैं? एंटी लार्वल मतलब जो लार्वा को नष्ट कर देते हैं। उसमें आएगा आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में क्या होता है कि एनवायरमेंट खुद ही कुछ ऐसी प्रोसेस करता है जिसके थ्रू वो लार्वा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं वो जो लार्वा है वो मर जाते हैं। और दूसरा है आपका जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल भी क्या करते हैं इसमें यूज किए जाते हैं। केमिकल जैसे कैरोसिन वगैरह का क्या कर देते हैं, जैसे पानी कहीं भरा हुआ है उसमें क्या डाल देते हैं, कैरोसिन वगैरह डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो लार्वा ऊपर नहीं आते हैं और वहीं जैसे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कई बार जैसे बारिश का टाइम आता है तो उस समय क्या करते हैं, इस तरह का सर्वे करवाया जाता है और लोग वहां पर जाकर के देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर कहीं पर पानी भरा हुआ तो नहीं है, ठीक है, जो पानी रुका हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर मच्छर तो नहीं पनप रहे। तो जो उसके लार्वा होते हैं उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और नष्ट किया जाता है केमिकल के थ्रू, जैसे कैरोसिन वगैरह उसको यूज करके और वहां पर उसको खत्म कर दिया जाता है। दूसरा जो इसका तरीका है वो है बायोलॉजिकल तरीका। वो ये जो गैम्बुशिया जो फिश होती है उसको यूज किया जाता है लार्वा को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट जो है एंटी एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है जो मच्छर बन जाता है उसको कैसे खत्म किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी, जितने भी स्प्रे यूज किए जाते हैं वो एंटी एडल्ट के रूप में किए जाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे रेजिडुअल स्प्रे है, क्या बोलते हैं, स्पेस स्प्रे है, जेनेटिक कंट्रोल है, ये सारे क्या होते हैं, एंटी एडल्ट होते हैं। इसके अलावा जो DDT का जो छिड़काव किया जाता है वो भी क्या आता है, एंटी एडल्ट में ही आता है। सारे मैं बोल रही हूँ जितने भी फॉगिंग वगैरह की जाती है, स्प्रे किए जाते हैं, जैसे मेलाथिनोन हो गया, ठीक है, और पायरेथ्रिन हो गया, ये दो तीन चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। पायरेथ्रिन हो गया, DDT है, इसके अलावा जो मेलाथिनोन स्प्रे है, ये सारे एंटी एडल्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन मतलब जो पर्सन है वो अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से मच्छरों से कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। इसमें क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी पर क्या लगा के, जैसे एप्लीकेंट वगैरह कुछ लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर जैसे एक नेट वगैरह यूज कर लें रात के टाइम, या जैसे ऑल आउट वगैरह जो लगाते हैं वो क्या है, सारे पर्सनल प्रोटेक्शन यूज में लिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो जो है कंट्रोल मेजर्स यूज में लिए जाते हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्ट इज यूज एज स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया में जो पायरेथ्रिन स्प्रे यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है एंटी लार्वल होता है, एंटी एडल्ट मेजर्स होता है, या फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। हम पिछली जो स्लाइड है उसमें आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से हम मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स यूज में लेते हैं। एंटी लार्वल है, एंटी
एडल्ट है और पर्सनल प्रोटेक्शन, तो उसमें कौन कौन से आते हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आसानी से बता सकते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एंटी एडल्ट मेजर्स के रूप में स्प्रे वगैरह को यूज किया जाता है। ऑल मॉस्किटो बाइट्स एट नाइट, सारे मॉस्किटो हैं वो क्या करते हैं, नाइट को बाइट करते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। उसको बताना इसमें कौन सा होगा, एडीज होगा या फिर क्यूलेक्स मच्छर होगा या फिर मेंसोनिया होगा या फिर एनाफ्लीज होगा। इसमें से बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो केवल दिन में काटता है, रात को नहीं काटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडीज मच्छर ऐसा है जो क्या करता है, दिन में काटता है, और सारे जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, रात को बाइट करते हैं। अब ये भी बता देना अगर आपको आता है, तो एडीज जो मच्छर है इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्या आंसर होगा इसका। एडीज जो मच्छर है, मॉस्किटो है, उसके बाइट करने से कौन सी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम कॉजेज, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है। ऑप्शन है आपके सामने, डेंगू होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है या फिर फाइलेरिया होता है। ये क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आपका रिवीजन भी इसके साथ साथ हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया इज द राइट आंसर। इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अकर, स्वेटिंग स्टेज कौन सी डिजीज में होती है। तो ऑप्शन ए है आपका, डेंगू में होती है, मलेरिया में होती है, फाइलेरिया में होती है या जापानीज एन्सेफेलाइटिस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं मलेरिया की जो मेन स्टेज होती है, 3 स्टेजेस होती हैं, लिख लेना आप कॉपी पेन लेके। कोल्ड स्टेज होती है, एक हॉट स्टेज होती है और एक होती है स्वेटिंग स्टेज। 3 स्टेजेस होती हैं। कोल्ड स्टेजेस में क्या होता है, उसको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और क्या होती है, सिवरिंग कह सकते हैं उसको, चिल होता है उसका, या फिर जैसे सिवरिंग होती है ना, इस तरह से उसमें होती है। इसके अलावा हॉट स्टेज में क्या होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और स्वेटिंग में क्या होता है, उसको पसीने आने लग जाते हैं। तो ये 3 मेन स्टेज होती हैं मलेरिया की, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ बुर्जिया मलाई पैरासाइट इज, जो बुर्जिया मलाई पैरासाइट है वो किसका वेक्टर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, क्यूलेक्स का है, मानसोनिया है या फिर एडीज है या फिर एनोफ्लीन है। इसका राइट आंसर बताना है किसके हैं ये सारे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मानसोनिया है ये इसके सारे क्या है, वेक्टर हैं। एक और है मानसोनिया का, जो एक तो होता है बुर्जिया मलाई और एक होता है बुर्जिया ट्रिमोर, ये दोनों ही वेक्टर किसके हैं, मानसोनिया के हैं। ठीक है, और जो आपका वुचेरिया जो ब्रोंकोप्टी है वो किसका है, क्यूलेक्स का है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आपको, वुचेरिया ब्रोंकोप्टी क्यूलेक्स का है, और जो आपका बुर्जिया मलाई है और बुर्जिया ट्रिमोरी है उसका जो वेक्टर है वो है आपका मानसोनिया वेक्टर। ठीक है, लिख लेना आप इस चीज को। विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉज फाइलेरिया, फाइलेरिया कौन कॉज नहीं करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मानसोनिया या क्यूलेक्स या फिर एडीज या फिर नन ऑफ द अबाव। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। एडीज जो मॉस्किटो है वो क्या नहीं कॉज करता है, फाइलेरिया कॉज नहीं करता है, बल्कि मानसोनिया भी करता है और क्यूलेक्स भी करता है। ठीक है, क्यूलेक्स की वजह से क्या होता है, ब्रोंकोप्टी जो आपका है वो है वुचेरिया ब्रोंकोप्टी है वो होता है, उस वो भी क्या होता है, फाइलेरिया कॉज करता है। और जो मानसोनिया के जो आपके वेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने बताया भी आपको, बुर्जिया मलाई और बुर्जिया ट्रिमोरी, ये दोनों भी क्या करते हैं, फाइलेरिया कॉज करते हैं। बट जो एडीज है वो कॉज क्या नहीं करता है, फाइलेरिया कॉज नहीं करता। ये क्या कॉज करता है, या तो डेंगू को कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लड जो कलेक्शन किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है वो रात में लिया जाता है, उस डिजीज का आपको नाम बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना इसका। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है, डेंगू है,
या जापानीज एन्सेफेलाइटिस है या ऑकल्ट फाइलेरिसिस है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑकल्ट जो फाइलेरिसिस होती है उसमें जो ब्लड सैंपल कलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है रात को। क्यों? क्योंकि जो इसके माइक्रोफिलाराई बनते हैं वो क्या होते हैं, रात में ब्लड में मौजूद होते हैं। तो उसी टाइम उसका क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है। अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच डिजीज एलिफेंटोइड फीवर अकर। एलिफेंटोइड फीवर कौन सी डिजीज में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो मलेरिया है उसमें होता है, या कालाजार में होता है, या फाइलेरिया में होता है, या फिर डेंगू में होता है। तो जो एलिफेंटोइड फीवर है, जिसको एलिफेंटेसिस भी कहते हैं या फिर हाथी पांव भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। एलिफेंटेसिस भी कहते हैं इसको, एलिफेंटोइड फीवर भी कहते हैं, और हाथी पांव के भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो डिजीज होती है उसमें पर्सन का जो पैर होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है उसमें, और पैर ऐसे लगते हैं जैसे हाथी के जैसे पैर होते हैं ना, वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए इसको हाथी पांव डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। फाइलेरिया को ही क्या बोला जाता है, एलिफेंटोइड फीवर कहा जाता है। ना हाइड्रोसिल इज सीन इन। हाइड्रोसिल किसके अंदर देखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, मलेरिया में देखी जाती है, या फाइलेरिया में है, या फिर डेंगू में देखी जाती है, या फिर नन ऑफ दी अबाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जो फाइलेरिया है उसमें हाइड्रोसिल देखा जाता है। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है मेल में उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल कहते हैं। तो हाइड्रोसिल की जो डिजीज है वो किस में देखने को मिलती है, फाइलेरिया के अंदर देखने को मिलती है। ध्यान में रखना इस चीज को। वो है मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। लिम्फेटिक जो फाइलेरिसिस है उसका सबसे ज्यादा जो कॉज करने वाला पैरासाइट कौन सा है वो बताना है आपको, जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है, फाइलेरिसिस होता है कौन से पैरासाइट की वजह से। इसके आपके मैंने बता ही दिए थे, इसके कितने हैं, इसके 3 पैरासाइट्स हैं, ठीक है। एक तो है बुर्जिया मलाई, बुर्जिया ट्रिमोरी और वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो मोर वाइड स्प्रेड है, मतलब जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपके सामने, फाइलेरिया वर्म है, या वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी है, या बुर्जिया मलाई है, या फिर बुर्जिया ट्रिमोरी है। कौन सा है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड पैरासाइट है, क्या कॉज करने के लिए, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस करते। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस तो तीनों से ही होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी पैरासाइट की वजह से। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा जो होता है वो वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी की वजह से होता है, ठीक है। और इनके जो वेक्टर हैं वो मैंने बता ही दिए थे। इसके जो वेक्टर है वो क्या, एडिस है। इसका जो है वो क्या है, आपको बताया था मैंने, इसका मानसोनिया है, और इसका भी क्या है, मानसोनिया इसका वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कॉज बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रांसमिटेड विथ, ठीक है, ट्रीटेड विथ। जो मलेरिया वाइवेक्स की वजह से होता है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, इसमें ये कहा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है क्लोरोक्विन दी जाती है, प्राइमाक्विन दी जाती है, क्लोरोक्विन 20 mg दी जाती है, प्राइमाक्विन 0.2 mg पर kg बॉडी वेट दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राइमाक्विन 0.25 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट दी जाती है वाइवेक्स के लिए। ध्यान में रखना, मलेरिया जो कॉज होता है, ठीक है, वाइवेक्स की वजह, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो कॉज होता है उसको ट्रीट करने के लिए प्राइमाक्विन मेडिसिन दी जाती है, और वो भी 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी स्पीसीज है मलेरिया की वो कितनी होती है, मेनली 4 स्पीसीज होती है इसकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और प्लाज्मोडियम ओवेल, और प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। बट इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, वाइवेक्स और फैल्सीफेरम होती है, ठीक है। ये दोनों स्पीसीज यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। और एक चीज और है इसमें कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है उसकी क्या होती है, मोर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, ठीक है। फैल्सीफेरम की मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेरिजन टू द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। इससे क्या होती है, मृत्यु दर ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी क्या है, ये सारी स्पीसीज हैं, अलग अलग टाइप की हैं। अब इनको जो डायग्नोस किया जाता है तो अलग, जैसे कि जो
इसकी फिल्म बनाते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको इसी में, कि जो प्लाज्मा इसके मलेरिया की जांच करने के लिए क्या बनाई जाती है, स्लाइड बनाई जाती है। उसमें दो तरह की स्लाइड बनाई जाती है, एक तो बनाई जाती है थिन, ठीक है, और एक बनाई जाती है थिक, मतलब एक पतली वाली बनाई जाती है, एक मोटी बनाई जाती है। जो थिन होती है, जो थिक होती है, वो तो क्या डिटेक्ट करती है, वो करती है मलेरिया को, मलेरिया है या नहीं है। लेकिन जो थिन वाली जो स्लाइड है वो उसको करती है कि कौन सी स्पीसीज उसमें प्रेजेंट है, किस स्पीसीज की वजह से वो मलेरिया हुआ है, इसमें से वाइवेक्स है या फेल्सीफेरम है या ओवेल है या मलेरिया। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइजा टेस्ट इज डन इन। एलाइजा टेस्ट किस में किया जाता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस में किया जाता है, या कालाजार में किया जाता है, या फिर मीजल्स में किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी में क्या किया जाता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिजा जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, एंटीबॉडी डिटेक्टेशन के काम आता है, कि जैसे कोई हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन जाता है तो उसके अगेंस्ट जो क्या होती है, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो इस टेस्ट के थ्रू ये देखा जाता है कि कोई डिजीज अगर अंदर हो रही है या कोई डिजीज के अगेंस्ट क्या बन रहे हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आप एलिजा टेस्ट की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। एलिजा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में इसकी फुल फॉर्म। जो इसके अलावा इसमें एक और टेस्ट किया जाता है, वो क्या होता है, जो एक लेशमेनिया जो टेस्ट है उसमें होता है लेशमेनिया या फिर मोंटेगोर। ठीक है, मोंटेगोर को टेस्ट किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, जैसे कि अपन इंटरडर्मली इसमें 0.1 ml इसमें दी जाती है मेडिसिन, और उसके बाद उस पर टेस्ट किया जाता है कि इसमें लेशमेनिया है या नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अलग से एक स्लाइड सी बना दी है। इसमें कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि जो मोंटेगोरो या फिर लेशमेनिया से जो टेस्ट है वो कौन सी डिजीज के लिए कराया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए लेशमेनिया के लिए करवाया जाता है। इंटरडर्मली जो टेस्ट करते हैं, स्किन जो टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बिफोर रेफरिंग पेशेंट्स ऑफ कालाजार, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, कालाजार का, जिसको लेशमेनियासिस भी बोलते हैं, उसको क्या दिया जाता है, सोडियम एस्टिबोग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ। ये भी ध्यान में रखना है आपको, कालाजार में अगर आप जैसे CHO बन जाओगे, उसके बाद आपके पास कोई पेशेंट आता है कालाजार का और आपको पता चल गया कि इसको कालाजार है, तो लेकिन रेफर करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, उसको कुछ मेडिसिन वगैरह देनी पड़ेगी। तो वो जो मेडिसिन आप दोगे रेफर करने से पहले, PSC CSC पर अगर आप उसको रेफर करते हो तो उससे पहले आपको क्या देनी है, उसको एक मेडिसिन देनी है। उस मेडिसिन का ध्यान रखना है, नाम क्या है, सोडियम एस्टिबोग्लूकोनेट। ठीक है, ये वाली मेडिसिन देकर ही आप क्या करोगे, उसको रेफर करोगे। अब ये भी ध्यान में होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि कितनी डोज उसकी देनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने ये है, 20 mg दोगे आप पर DL, या 25 है, या 30 मिलीग्राम है, या फिर 35 मिलीग्राम पर DL। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 मिलीग्राम पर DL आपको क्या देना है, उसको सोडियम एस्टिबोग्लूकोनेट देना है। उसके बाद ही उसको क्या करना है, रेफर करना है। ठीक है, कालाजार की कंडीशन में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ कालाजार। कालाजार का वेक्टर क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सैंड फ्लाई क्या है इसका राइट आंसर है। जो कालाजार है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, सैंड फ्लाई की वजह से होता है। अब आपको दूसरा नाम भी बताना है इसका, सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना कि सैंड फ्लाई का अदर नेम क्या है। ये मैं पहले ही अपने इस दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ कि सैंड फ्लाई को और हम किस नाम से जानते हैं। एडिस मॉस्किटो कॉज एक्सेप्ट, जो एडिस मॉस्किटो है क्या कॉज नहीं करता है वो बताना है आपको। एक्सेप्ट आ गया इसमें, एक्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखना। जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो एक्सेप्ट है, नोट है उसमें छुपा है, तो उसको पहले आपको अंडरलाइन कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसका आंसर करना है। तो आपको बताना है एडिस मॉस्किटो कॉजेज। ठीक है, जो एडिस मॉस्किटो है वो क्या कॉज नहीं करता है,
चिकनगुनिया, येलो फीवर, जाइका इन्फेक्शन या फिर मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो मलेरिया है वो एडीज मॉस्किटो की वजह से नहीं होता है, बल्कि किसकी वजह से होता है, जो फीमेल एनाफ्लीज है उसकी वजह से क्या होता है, ये होता है। जबकि जो चिकनगुनिया है, इसके अलावा जो येलो फीवर है और जीका इन्फेक्शन है, या फिर अपन कह सकते हैं उसको जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, वो भी क्या होता है, एडीज मॉस्किटो की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो इन पेशेंट्स विथ फाइलेरियल इन्फेक्शंस देयर इज एलिवेटेड इन द लेवल ऑफ एंटीफाइलेरियल। ठीक है, तो इसमें किसका लेवल बढ़ जाता है, अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या हो गया, फाइलेरियसिस हो गया है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है, वो कौन से एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाएंगे, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है सी, IgG4 इसमें क्या हो जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं। पर्सन्स विद फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम। अगर कोई पर्सन में क्या हो रहा है, फर्स्ट सिम्टम उसको दिखाई दे गया है मलेरिया का, तो उसमें जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो कितने दिनों के अंदर कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट डे है, सेकेंड डे, थर्ड डे या फोर्थ डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। फोर्थ डे तक क्या कर सकता है वो, इस जो इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट कर सकता है। अगर उसको फर्स्ट सिम्टम आ गया तो उसके 4 दिन के बाद वो क्या करेगा, जो इसका इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट कर देगा। नेक्स्ट है राइस सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ। जो राइस सिंड्रोम है किसकी वजह से होता है, क्या यूज करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, राइस सिंड्रोम हो जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पैरासीटामोल को यूज ज्यादा करते हैं इसकी वजह से राइस सिंड्रोम हो जाता है, या एस्प्रिन की वजह से हो जाता है, या आइबुप्रोफेन की वजह से होता है, या फिर मैनिटोल की वजह से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस्प्रिन की वजह से क्या हो जाता है, राइस सिंड्रोम होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर राइस सिंड्रोम होता क्या है, तो ये भी हम समझ लेते हैं राइस सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्टार लगा लेना या अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो जो राइस सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है और एनसेफेलोपैथी हो, मतलब कि ब्रेन में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ज्यादा क्या यूज करने से, एस्प्रिन अगर यूज करते हो ज्यादा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके लीवर और जो एनसेफेलोपैथी है ब्रेन में क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और इसके जो साइन सिम्टम है वो क्या क्या दिखाई देंगे, जैसे लेथार्जी हो गया, कंफ्यूजन आ गया, सीजर्स है, कोमा है, ये इसकी वजह से दिखाई दे। लीवर डैमेज हो जाता है तो टाइडनेस हो जाती है, नोजिया है, एलिवेटेड AST आ जाता है उसका, एलिवेटेड ALT और AST भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया राइस सिंड्रोम क्या होता है। नेक्स्ट अब हम वो है अकॉर्डिंग टू WHO द मैनेज ADLA। ADLA के फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, क्या होती है, अक्यूट डर्मेटो लिम्फेजियोडाइनेटिस। ठीक है, अक्यूट डर्मेटो लिम्फेजियो एडिनाइटिस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ADLA की। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेवल केयर गिव, इसको डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए जो फर्स्ट जो ड्रग्स दी जाती है किसके द्वारा, फर्स्ट केयर गिवर के द्वारा। जैसे आप हो गए, MLH भी हो गया, वो क्या देता है, इसको ड्रग देता है जो अक्यूट डर्मेटो जो उसमें हो जाता है, फाइलेरियसिस जो डिजीज होती है उसके अंदर, इसमें स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन में क्या हो जाता है, रैशेज होने लग जाते हैं, स्किन में क्रैकनेस आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए ये एक क्या है, ऑइंटमेंट कह सकते हैं, या फिर जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है इसमें। और उस मेडिसिन का नाम क्या है वो आपको बताना है और कितने टाइम दी जाती है। ध्यान में रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन ए है ओरल इरेथ्रोमाइसिन दी जाती है 1 ग्राम 3 टाइम्स दी जाती है, या फिर ओरल इरेथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 2 टाइम्स दी जाती है, या ओरल इरेथ्रोमाइसिन 2 ग्राम दी जाती है 3 टाइम्स के लिए, या फिर ओरल इरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम 2 टाइम्स के लिए दी जाती है। तो इरिथ्रोमाइसिन तो पक्का है इसमें कि जो लिम्फेटिक जो आपका ये हो गया है, ADLA हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दी जाती है, इरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। लेकिन कितनी दी जाएगी, 1 ग्राम 3 टाइम्स दी जाएगी, 1 ग्राम 2 टाइम्स दी जाएगी, या 2 ग्राम 3 टाइम्स, या फिर 2 ग्राम 2 टाइम्स दी जाएगी एक दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ओरल इरिथ्रोमाइसिन दी जाएगी, ओरली देंगे इसको, और 1 ग्राम देंगे। ठीक है, और कितनी 3 टाइम्स दी जाएगी एक दिन में, 3 टाइम दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ये डिजीज है वो किस तरह की
होती है। ठीक है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है, स्किन में क्या हो जाता है, इसकी स्किन डैमेज हो जाती है, तो इसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, आईसीटी है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए काम में लिए जाता है, मलेरिया को, फाइलेरिया, नन ऑफ या बोथ को। तो आईसीटी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ आपको। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आईसीटी यूज किया जाए। इसमें क्या होता है, एक कार्ड होता है और उसमें क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं फिंगर को प्रिक करके और उसमें ब्लड सैंपल डाल करके और फिर डिटेक्ट किया जाता है। जिस तरह से कि आपने देखा होगा अपने लैब वगैरह में जो अपन आजकल जो कार्ड आ रहे हैं या फिर HIV का जो भी टेस्ट करते हैं वो भी क्या करते हैं, कार्ड से ही किया जाता है। तो इसी तरह का क्या होता है, एक कार्ड होता है, उसमें सैंपल डाला जाता है और फिर उसके बाद बफर सॉल्यूशन डालते हैं और उसके बाद उसमें उसके रिजल्ट आता है। अगर 2 लाइन्स आ जाती हैं तो क्या है, पॉजिटिव है, अगर 1 लाइन आती है तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको भी ये क्या बहुत आजकल ज़्यादा चल रहा है, टाइम सेव करने के लिए जल्दी से क्या हो जाता है, इसमें डायग्नोस किया जा सकता है। अगर लैब वगैरह में जांच करने के लिए सैंपल लेके जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू सेविंग द टाइम। तो ये कौन सी उसमें किया जाता है, ये आपको पता होगा। ये वाली जो डिजीज है फाइलेरिया के अंदर इसको यूज में लिया जाता है, आईसीटी कार्ड। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ये होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कार्ड होता है ये, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाई सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, इसके लिए करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। वैसे तो और भी कार्ड हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, पर जो आईसीटी जो कार्ड है उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है। और ये डिटेक्ट क्या करता है, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम, इन विच डिजीज पेशेंट्स वॉक इन बेंट पोस्चर। ठीक है, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट है वो क्या चलता है, अपनी जो कमर है उसको झुका करके चलता है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको बताना, ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है चिकनगुनिया, सी ऑप्शन है फाइलेरिया या डी ऑप्शन है डेंगू। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जो चिकनगुनिया है उसमें क्या करता है, पर्सन अपनी जो पोस्चर है उसको क्या करता है, झुका करके चलता है, कमर को क्या करता है, बेंड करके चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पेन देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे आज के क्वेश्चंस थे इससे वेक्टर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं, साथ के साथ मैंने इसकी थ्योरी भी करवा दी है आपको, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। और कोई भी अगर डाउट अगर है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इन्फेक्शियस डिजीज। हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो कम्युनिकेबल डिजीज का ही चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट पोर्शन में वो देखा था, वेक्टर बॉर्न डिजीज देखी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका सब पार्ट है वो है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कम्युनिकेबल भी है, जैसे टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मीजल्स हो गए। ठीक है, तो उनको हम इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड